मूवी स्टार्ट होती है और हम डेविड को देखते हैं। वो किसी आदमी की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। वो उसकी गर्दन को काटता रहता है जब तक उसकी कुल्हाड़ी टूट नहीं जाती। फिर वो हार्डवेयर स्टोर पर जाकर उस कुल्हाड़ी को रिपेयर करवाता है। काफी वक्त गुजर जाता है और बारिश के मौसम में जब वो घर पर होता है उसके घर में एक अजीब सा इंसेक्ट दिखता है। फिर वो उस कुल्हाड़ी से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है जिसकी वजह से उसकी कुल्हाड़ी फिर से टूट जाती है। इसके बाद फिर वो दोबारा हार्डवेयर स्टोर जाकर उस कुल्हाड़ी को रिपेयर करवाता है। फिर जब वो घर जाता है तो उसके सामने वो आदमी दोबारा आता है जिसको उसने मारा था। अब वो बहुत अजीब ज़ॉम्बी नजर आ रहा था क्योंकि डेविड ने उसकी गर्दन को उसकी बॉडी से अलग कर दिया था। अब इसका गला सिला हुआ होता है। डेविड फिर उसे मारने के लिए दोबारा अपनी कुल्हाड़ी निकालता है। वो आदमी उससे कहता है कि ये वही कुल्हाड़ी है जिससे तुमने मुझे मारा था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड एक रेस्टोरेंट में है। यहाँ वो एक रिपोर्टर को अपनी सुपरनेचुरल चीजों के बारे में इंटरव्यू देने आया था। रिपोर्टर डेविड से पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो। फिर डेविड पिछली रात के बारे में बताता है कि पिछली रात उसे जॉन का कॉल आया था और फिर वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो अपने सारे हथियार लेकर जॉन से मिलने निकलता है। वहाँ उसे जॉन के साथ एक लड़की भी मिलती है। वो उन लोगों को बताती है कि उसे उसका फ्रेंड नजर आ रहा है जो कि 2 महीने पहले ही मर चुका है और उसने मुझे मारने की भी कोशिश की है। ये सब बातें उन लोगों को काफी अजीब लगती है। फिर जॉन के कहने पर उस लड़की के घर पर जाते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो लड़की उनको बताती है वो लड़का मुझे बेसमेंट में नजर आता है। वो लोग जब बेसमेंट में जाते हैं उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो फ्रीजर में देखते हैं वहाँ काफी सारा मीट होता है। ये देखकर वो दोनों काफी सोच में पड़ जाते हैं। फिर वो दोनों बातें करते हैं और उन्हें याद आता है कि वो लड़की उनकी फ्रेंड की तरह नजर आती है। ये जानकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं। तभी उन लोगों की नजर उस लड़की पर पड़ती है जो वहाँ सीढ़ियों में बैठी होती है। वो लोग उसे जाने के लिए कहते हैं लेकिन अचानक से उसकी बॉडी स्नेक्स में कन्वर्ट हो जाती है जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं। डेविड भागने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं भाग पाता। फिर फ्रिज में रखा हुआ मीट इकट्ठा होने लग जाता है और वो सब इकट्ठा होकर एक बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो उस मीट से बना हुआ मॉन्स्टर डेविड को पकड़ लेता है। वो यहाँ डेविड को कोई और समझ रहा होता है और उससे कहता है कि मार्कोनी तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। जॉन ये सुनकर कहता है कि वो मार्कोनी नहीं है। इसके बाद वो डेविड को छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड उस रिपोर्टर को यकीन दिलवाने के लिए कहता है कि तुम्हारी पॉकेट में $83 हैं और उसको उसके ड्रीम्स के बारे में भी बताता है। ये सुनकर वो रिपोर्टर इम्प्रेस हो जाता है। अब डेविड उसको बताता है कि ये सारी चीजें काफी सालों पहले शुरू हुई थी। जब डेविड सो रहा था तब जॉन उसे कॉल करता है। वो काफी डरा होता है और वो डेविड को अपने पास बुला रहा था। जब डेविड वहां जाता है तो जॉन उसे पकड़कर फ्लोर पर लेटा देता है और उससे कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा वरना वो लोग हम पर हमला कर देंगे। लेकिन डेविड को यहाँ कुछ नहीं समझ आता। फिर वो बैग को चेक करता है जिसमें उसे एक गन मिलती है। यहाँ हम देखते हैं कि छत पर एक बड़ा स्पाइडर होता है लेकिन डेविड उसे नहीं देख पाता। बैग में उसे एक इंजेक्शन भी मिलता है जिसमें ड्रग्स होती है जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है। जब वो जॉन से पूछता है तो वो काफी कंफ्यूज होता है और वो इसका जवाब नहीं दे पाता और जॉन उसे किसी सेफ जगह पर जाने के लिए कहता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। फिर डेविड जॉन को बताता है कि इस ड्रग का नाम उसके फ्रेंड ने सोया सॉस रखा है और इस ड्रग को लेने के बाद दूसरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुमने ड्रग्स ले ली है। तो वो कहता है कि हाँ, मैं इसे कैसे मिस कर सकता था। हमें यहाँ पता चलता है कि उसे वो चीजें याद हैं जो कभी हुई ही नहीं और वो क्रिएचर की दूसरी दुनिया से ही आया है। और अब डेविड को अचानक जॉन की कॉल आती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद ये रिकॉर्डिंग है लेकिन दरअसल में ये जॉन की ही कॉल होती है। और अब उसे पता चलता है कि वो दूसरी दुनिया का जॉन है जो उसके सामने बैठा है। फिर वो अपने सामने बैठे जॉन को अपने साथ चलने को कहता है। जब वो गाड़ी में होता है तब गलती से उस ड्रग की नीडल डेविड को लग जाती है इसलिए वो काफी डर जाता है। फिर उसे बाहर फेंक देता है। जब वो गाड़ी चला रहा था उसे पीछे से कोई पकड़ लेता है और उसके अंदर एक क्रिएचर को डाल देता है।
जब वो गाड़ी रोकने की कोशिश करता है तो वो क्रीचर उसे काट लेता है। फिर वो आदमी उसे गाड़ी चलाने के लिए कहता है। यहाँ बगल में जॉन बेहोश हो चुका था और वो आदमी डेविड के साथ काफी अजीब बातें कर रहा था। डेविड को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती। अब डेविड उस क्रिएचर को आग का चटका लगा के बाहर फेंक देता है और जूतों से दबाकर उसे मार देता है। जब वो गाड़ी में वापस आकर बैठता है वो आदमी गायब हो चुका था। तभी वहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वो डेविड से पूछताछ करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे सच सच बताओ। तब डेविड को पहले ही पता चल जाता है कि वो पुलिस ऑफिसर उससे क्या पूछने वाला है। ये सब चीजें उस ड्रग्स की वजह से हो रही थी। यहाँ ऑफिसर उसे बताता है कि पिछली रात जो लोग भी पार्टी में गए थे वो सारे मारे गए और जो बच गए हैं उनकी हालत काफी खराब है, जिसमें से 3 लोग गायब हैं और तुम्हारा दोस्त जॉन बच गया है लेकिन उसकी भी हालत खराब है। ये सब चीजें ड्रग्स लेने के बाद हुई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में रेस्टोरेंट में देखते हैं। रिपोर्टर डेविड से कहता है कि ये सब चीज ड्रग्स की वजह से हो रही है। कुछ सालों पहले जो स्टूडेंट्स मरे थे वो भी ड्रग्स की ही वजह से मरे थे और तुम अभी भी ड्रग्स के ही नशे में हो, इसलिए तुम पॉकेट में पड़े पैसे और मेरे ड्रीम्स के बारे में बता पाए। इसके बाद डेविड उस रिपोर्टर को अपनी गाड़ी के पास ले जाता है और उसे वही अजीब सा क्रिएचर स्पाइडर दिखाता है जो हमने जॉन के रूम में देखा था। उसे देखकर रिपोर्टर काफी डर जाता है क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था कि ये सारी चीजें झूठ हैं। इसके बाद डेविड रिपोर्टर को आगे की स्टोरी बताता है। फिर वो पुलिस ऑफिसर डेविड को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वापस आने के बाद मैं तुमसे सारी स्टोरी जान लूंगा। इसके बाद डेविड के पास जॉन की कॉल आती है। डेविड यहाँ काफी हैरान था क्योंकि जॉन उसको बाहर जाने का रास्ता बता रहा था। फिर वो उससे कहता है कि देखो तुम्हारे पास एक ऑफिसर होगा लेकिन वो ऑफिसर असली नहीं है, तुम उसे आईने में देखो। तो वो देखता है कि उसके अलावा उस रूम में कोई नहीं होता, वो वहाँ अकेला होता है, इसलिए उसे लगता है कि वो ऑफिसर उसे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। फिर वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑफिसर अचानक उस पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाने लगता है। जिसके बाद डेविड उसका एक हाथ खींचता है जिससे उसका हाथ टूटकर बाहर आ जाता है। अब वो हाथ डेविड के गले में लिपट जाता है और उसका गला दबाने लगता है। फिर डेविड उस रूम से निकल जाता है। उसके बाहर आते ही वो हाथ भी गायब हो जाता है। जॉन डेविड को अपने फ्रेंड का घर चेक करने के लिए बुलाता है। जब वो अपने फ्रेंड के घर में पहुंचता है उसे वहाँ सारी जगह सिर्फ खून ही खून दिखता है। तभी वो वहाँ टीवी में देखता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसको गोली मार रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। तभी उसको वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर आता हुआ दिखता है। वहाँ पर उसे ड्रग्स की 2 पिल्स भी मिलती है जो मक्खी में बदल जाती है और उसे जॉन को बचाने के लिए वो पिल्स लेनी पड़ती है। एक उसके नाक में चली जाती है और दूसरी उसके गाल से उसके अंदर आ जाती है। अब उसके दिमाग में काफी अजीब चीजें चल रही होती हैं। तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और बताता है कि उसको एक आदमी काफी अजीब कंडीशन में मिला जिसकी पूरी बॉडी में काफी अजीब से बदलाव आ रहे थे। फिर वो पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि ये वही आदमी है जिसने दूसरे दुनिया का दरवाजा खोला था, जिसको मैं अब बंद कर दूंगा। इसके बाद वो डेविड को गोली मार देता है। अब डेविड को याद आता है कि उसने टीवी में अपना फ्यूचर देखा था लेकिन उस गोली की वजह से डेविड को कुछ भी नहीं होता। जब वो होश में आता है तो गाड़ी लेकर निकल जाता है। इसके बाद उसकी गाड़ी में बैठे हुए डॉग की मदद से जॉन डेविड से बातें करने लगता है। क्योंकि अब डेविड ने ड्रग्स ले लिया था इसलिए वो सुन सकता था। जॉन उसे बताता है कि उसके कुछ फ्रेंड्स अभी भी जिंदा हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उस ड्रग ने खुद ही डेविड को चूज किया है। अगर वो इस पावर को यूज नहीं करेगा तो वो मारा जाएगा। फिर डेविड अपने घर आ जाता है। वहाँ उसका दोस्त भी होता है। अब वो पूरी तरीके से बदल चुका था इसलिए डेविड अब उसे शूट कर देता है। फिर वो दोबारा जिंदा हो जाता है और डेविड को एक पंच मारता है जिसके बाद डेविड बेहोश हो जाता है। जब डेविड की आंख खुलती है वो खुद को एक कंटेनर में पाता है जहां उसके फ्रेंड्स और जॉन भी होता है। अब डॉग उसको चाटता है। जॉन यहाँ पर ठीक हो जाता है। अब उनका फ्रेंड उनको एक जगह ले जा रहा था जहां वो दूसरी दुनिया का दरवाजा उन लोगों को दिखाता है। फिर वो उन सभी को कहता है कि उस दरवाजे को खोलने में उसकी मदद करे। वहाँ डेविड को एक पैकेट नजर आता है जिसे उठाने के लिए वो कोशिश करने लगता है लेकिन उसका फ्रेंड
इसके लिए उसे रोकता है और खुद ही वो उस पैकेट को खोलता है जिसमें ट्रैश कैन को चेक करने के लिए लिखा होता है। फिर वो उस कैन को चेक करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर आकर उसको मार देता है और वहीं पर आग लगा देता है। फिर डिटेक्टिव बाकी लोगों के पास जाकर कहता है कि मेरे साथ चलो। रास्ते में पुलिस ऑफिसर की आंखें अजीब तरीके से फट जाती हैं और उसके मुंह से अब मक्खियां निकलने लगती हैं। फिर वो गाड़ी कंट्रोल खोकर पलट जाती है और अब वो सारी मक्खियां उनके फ्रेंड की बॉडी में चले जाते हैं। इसलिए डेविड उसको शूट कर देता है और फिर वो गाड़ी में आग लगा देता है। फिर ये दोनों दूसरे दरवाजे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जॉन यहाँ अपनी गाड़ी से हथियार निकालता है और वो अपने फ्रेंड एमी की मदद से उस दरवाजे को खोल लेते हैं, लेकिन एमी अंदर नहीं जा पाती। लेकिन उसका डॉग यहाँ आ जाता है। अंदर जाने के बाद उनको एक पोल दिखता है जिसके पीछे से एक आदमी आता है और उनको बताता है, मैं बहुत टाइम से तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि तुम ही लोग हो जो दूसरी दुनिया में जा सकते हो। फिर वो उन लोगों को एक डॉक्टर से मिलवाता है जो उन लोगों को एक वेपन देते हैं। फिर लिक्विड पूल की मदद से वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ दूसरी दुनिया के लोग उनका वेलकम करते हैं और अपनी हिस्ट्री के बारे में उनको बताते हैं कि उन लोगों पर क्रिएचर्स ने हमला करके पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। फिर वो उन दोनों को क्रिएचर मॉन्स्टर से मिलवाने ले जाते हैं जो कि काफी बड़ा होता है और जैसे जैसे वो लोगों को खाते जाता है वो और बड़ा होने लगता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि वो बहुत जल्द इंसानी दुनिया में पहुंच जाएगा। ये जानकर डेविड उस बॉम्ब को ऑन कर देता है। इसके बाद वहाँ के गार्ड्स इन पर अटैक कर देते हैं जिससे डेविड उस मॉन्स्टर क्रिएचर के पास गिरने वाला होता है। जॉन वहाँ पर सभी गार्ड्स को जलाकर मार देता है, फिर डेविड को बचा लेता है। जब वो लोग भागने की कोशिश करते हैं तो उस बॉम्ब का काउंटडाउन बंद हो जाता है। एमी का डॉग उसे ऑन करके मॉन्स्टर के ऊपर छलांग लगा देता है। इससे काफी बड़ा धमाका होता है, लेकिन ये दोनों वहाँ से बचकर निकल जाते हैं जहाँ पर पहले ही वो डॉक्टर मौजूद होता है। वो उन दोनों को वहाँ से बाहर ले आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो रिपोर्टर तो पहले ही मर चुका है और अब वो खुद की बॉडी में नहीं है। और जब ये बात उसे पता चलती है तो वो रिपोर्टर काफी घबरा जाता है और डेविड से फाइट करने लगता है। और जब वो अपनी गाड़ी चेक करता है उसे अपनी डेड बॉडी दिखती है जिसकी गर्दन काफी बुरी तरीके से अलग कर दी होती है। इससे उस रिपोर्टर को लगता है कि डेविड ने ही उसे मारा है। डेविड उसे कहता है कि मैंने तुमको नहीं मारा है, तुम जरा अपनी बॉडी को देखो, ये यहाँ काफी दिनों से पड़ी है। इसके बाद रिपोर्टर वहाँ से जाने लगता है। डेविड उससे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैंने अपने प्रोजेक्ट में तुम्हारा यूज किया। ये सुनकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर अचानक से वहाँ गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डेविड और जॉन को देखते हैं। दोनों बास्केटबॉल खेल रहे थे और उनके सामने एक दूसरी दुनिया का दरवाजा खुलता है। इस दुनिया के लोगों को क्रिएचर्स ने अपने कंट्रोल में कर लिया था जिसकी वजह से वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। फिर वहाँ दो लोग इनके पास आते हैं और इनकी मदद मांगते हैं, लेकिन डेविड और जॉन उनको इनकार करके वहाँ से चले जाते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे जरूर बताइए और मुझे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी अगली मूवी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।